सोलो लेवलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया। आप सबसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आप नए हैं, इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं करते हो, कर लो, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन जापान आया है, जो नया एस रैंक गेट ओपन हुआ है उसके लिए, और वहाँ पे एक एक करके वो सारे जाइंट्स को मारते रहता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में जिन को देखते हैं, वो अपने सोल्जर्स से कहता है चार्ज। ये बात सुनते ही बेरू अपनी रोअर स्किल का यूज़ करता है और बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुन के जितने सारे सोल्जर्स थे, सब कोई उसी मॉन्स्टर को, उसी बीस्ट को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों शैडो सोल्जर्स थे जो कि उसी बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पर उस बीस्ट को देखते हैं, वो अपनी जगह से अब तक नहीं हिला था। जिन ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है। पर कुछ ही देर बाद जब वो सारे सोल्जर्स उसके पास पहुंच जाते हैं, तभी देखते हैं वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है और तभी वो कुछ ऐसा करता है जो देख के जीन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और एक खतरनाक स्लैश करता है। ये स्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक था, एक ही साथ जीन के कई सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है। अब बस इस पैनल में देखो, आप खुद समझ जाओगे ये स्लैश कितना ज़्यादा खतरनाक था और उसके आसपास जीन के कितने सारे शेडोज़ हैं। जीन उसे देख के सोचने लगता है, सच में ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। उसने एक ही बार में, एक ही स्लैश में मेरे करीब 100 या फिर उससे ज़्यादा सोल्जर्स को मार दिया। और ये बीस्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और इतना खतरनाक माना इमिट कर रहा है, जैसे कि इसकी ऑरा देख के मुझे भागने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फीलिंग है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं अपने सामने जो देख रहा हूँ। तभी देखते हैं टास्क को, वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है अपने हाथ में और वो अबराइज को लेके मैजिक स्किल ब्लेजिंग फायर का यूज़ करता है। उससे भी उस मॉन्स्टर यानी उस जाइंट का कुछ भी नहीं होता है। जिन टास्क और उस मॉन्स्टर को लड़ते हुए देख के सोचने लगता है, जितना कि मुझे एक्सपीरियंस है उतना मैं कह सकता हूँ, जब कोई फीलिंग, जब कुछ भी अनप्लेजेंट हो जो कि तुम्हें पसंद ना आ रहा हो, उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। तुम उससे भाग सकते हो और उसके बारे में बिल्कुल भूल जा सकते हो, या फिर तुम उस प्रॉब्लम को समझ के उसके रूट से उसको ख़त्म कर सकते हो। उस बीस्ट को देखते हैं, जाइंट को देखते हैं, वो अभी भी टास्क के साथ लड़ाई कर रहा है। पर तभी वहाँ पे और एक शैडो अपीयर होता है जो कि उसको मारने के लिए आ रहा था। पर तभी वो फिर से अपना स्वॉर्ड स्लाइस करता है और उस शैडो को एक ही बार में स्लैश कर देता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं सारे के सारे चीटियाँ, मतलब जो शैडो एंड्स हैं, वो उसके पैर में आ जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। पर तभी वो जाइंट अपना पैर को ऊंचा करके एक झटका मारता है, जिससे सारे के सारे चीटियाँ बहुत दूर गिर जाते हैं। ये सब बेरू देख रहा था। बेरू को गुस्सा आ रहा था, वो आगे जाना चाहता था, पर तभी जीन उसे रोक देता है और कहता है अभी नहीं। वो सोच रहा है, हाँ मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था, और हाँ मेरे पास अभी इनफ माना है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए और वेट करना होगा। मुझे देखना होगा उसका वीकनेस वो क्या है। दूसरी तरफ वो बीस्ट, वो जाइंट सारे के सारे शैडोज़ को बहुत ही आसानी से मारे जा रहा है। कोई भी शैडो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उसके सामने आके उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम जीन के माना को देखते हैं, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ तक कि जीमा वो भी आके बीस्ट को मारने की कोशिश करता है, पर वो भी बहुत जल्दी उससे हार जाता है। जीन का माना कम होते हुए दिखाया जा रहा है, वो बहुत जल्दी कम हो रहा है। जीन को देखते हैं, वो सोच रहा है उसकी पूरी बॉडी एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, जैसे कि वो कोई आर्मर पहना हुआ है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो खुद को डिफेंड नहीं कर रहा है। उसे खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो है कि बाहर से कोई भी उसे कुछ कर नहीं सकता। पर उस टाइम जब उसकी आँख की तरफ अटैक किया गया था, उसने रोका था और तभी चिल्ला के कहता है काइसेल अब चलो, और एक साथ उसके सारे शैडोज़ वहाँ पे उसको मारने के लिए निकल जाते हैं। वो जाइंट जिन को आते हुए देख रहा था, जिन भी आके उसको अटैक करने लगता है, पर वो जाइंट उसकी अटैक को आसानी से रोक देता है। पर जिन तभी कंफर्म होने के लिए अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, उसकी आँख की तरफ अटैक करता है, और तभी वो बीस्ट इस अटैक को डिफेंड करता है। ये देख के जिन अब समझ चुका था कि वो अपनी आँख को बचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसकी अगर कोई कमज़ोरी है वो उसकी आँख ही है। जिन कहता है मुझे पता था मुझे ये, पर वो ये सोच ही रहा था। तभी हम देखते हैं वो जाइंट उस पर वही स्लैश का हमला करता है, जो अटैक जाके काइसल को हिट करता है। वो भी समझता है कि वो लोग मर चुके हैं, पर तभी वहाँ पे देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि इग्रिस उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इग्रिस आके अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता भी है, पर उस अटैक को वो जाइंट आसानी से रोक लेता है। पर तभी
तभी उसके सामने आता है जीन, जो कि कैमोफ्लेज का यूज़ कर रहा था, और उसके सामने आके उसके आँख में जाके अटैक करता है, जिससे वो जाइंट बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। उसको बहुत दर्द हो रहा था। ये देख के जीन हंसने लगता है और कहता है, पता था मुझे पता था ये। और तभी दूसरी तरफ बेरू को देखते हैं, वो भी अपने पंजे बड़े कर लेता है, जाइंट की बॉडी पर स्क्रैच करने की कोशिश करता है। जीन तभी अपना कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है और उस जाइंट पर बहुत खतरनाक हमला करता है। एक साथ चारों तरफ से उस जाइंट पर बेरू, इग्रिस और जीन मिलकर हमला कर रहे हैं, जिससे हम देखते हैं उस जाइंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत दर्द से चीखने लगता है, जिसे कि अब तक कोई छू नहीं पा रहा था। उसे जीन और उसके शैडोज़ मिलकर रुला दे रहे हैं। वो चीखने लगता है दर्द में, और उन सब की ऐसी हालत, उसकी चीखना दूर से जिन्हो और हानेकावा देख रही थी। हानेकावा सोचने लगती है, ये बैटल अब हंटर और बीस्ट के बीच नहीं है, ये बैटल है दो मॉन्स्टर के बीच। वो बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि जीन को अब तक उसने फाइट करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ जिन्हो को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए सोच रहा है, सर आप ग्रेट हो। सीन शिफ्ट होता है, जाइंट को देखते हैं, वो अभी भी चीख रहा है। और तभी जीन को देखते हैं, जो कि उसके नाक के पास है। तभी चिल्ला के कहता है, म्यूटिलेशन। उसके आँख में जाके म्यूटिलेशन से अटैक करता है, और इस अटैक से वो आसानी से उस जाइंट की आँख को फोड़ देता है। आग जाने की वजह से जाइंट का खून चारों तरफ बिखरने लगता है, बॉडी से बार बार खून बाहर आने लगता है। तभी जिन चिल्ला के कहता है, बेरू तुम्हारी बारी। और तभी उसकी ये बात सुन के बेरू कहता है, आपकी विश मेरी कमांड। और तभी देखते हैं वो बहुत जल्दी, बहुत ही स्पीड से उस जाइंट की आँख के अंदर चला जाता है। सोचो आपके साथ ऐसा होगा तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। इतना ही ज़्यादा दर्द उस जाइंट को हो रहा था। उसके अंदर, उसके आँख से कोई शैडो बीस्ट अंदर जा रहा है, उसके बॉडी के अंदर। वो चीख रहा है दर्द से। जीन यहीं पे नहीं रुकता, वो फिर से म्यूटिलेशन का अटैक करता है, और एक बार दो बार नहीं, बार बार म्यूटिलेशन का अटैक करने लगता है उसकी बॉडी के, उसकी आँख के आसपास, हर एक जगह में। और दूसरी तरफ उसकी बॉडी के अंदर हम बेरू को देखते हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर जाके हर एक हिस्से को ख़त्म करता जा रहा है, हर एक हिस्से को तोड़ता मरोड़ता जा रहा है। उस जाइंट की हालत देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके मुंह से उसका खून निकल रहा है, और तभी उसके अंदर से बेरू चीखता है। उसी के साथ वो भी आखिरी बार के लिए चीखने लगता है। और इसी के साथ जिनके पास नोटिस आता है, तुमने एक एनिमी को हरा दिया है। उसके मरने के बाद ही जीन को बहुत सारा लेवल अप मिलता है। उसकी बॉडी जीन के सामने है, जीन अपने शैडोज़ के साथ उसको देख रहा है, और अपने नोटिस को देख के सोचने लगता है, क्या मैंने एक एनिमी को हरा दिया है। तभी जीन कहता है, सर ये बहुत अच्छा था, ये सच में बहुत अच्छा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आपने अकेला ही डंजन बॉस को हरा दिया। पर जीन बस उसकी तरफ देख के सोचने लगता है, सिस्टम ने तो मुझसे ये नहीं कहा कि मैंने डंजन बॉस को हरा दिया है। क्या ये रेड ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है? और इसके बॉडी के आसपास ब्लैक स्मोक भी नहीं आ रहा है, मतलब मैं इसका शैडो भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता था मुझे। जिन्हो उसकी तरफ जा रहा था, तभी जिन्हो को इशारा करता है, रुक जाओ। जाइंट की दांत के पीछे देखता है, वहाँ से और कोई नहीं बेरू निकलता है, और बेरू कहता है, माय किंग ये मैं हूँ और कोई नहीं। उसे देख के जिन कहता है, ये तुम हो? और फिर सोचता है, ये जाइंट मर चुका है, पर फिर भी अभी भी इसके अंदर इतना माना है कि ये बेरू की प्रेजेंस को ही छुपा पा रहा है। पर तभी वो डेंजन ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ी माना स्टॉर्म आता है। ये देख के जीन बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो माना स्टॉर्म बाहर से बहुत दूर जीन हो सबकी तरफ आ रहा था, पर उससे जीन को तो कुछ भी नहीं होता। वो बस सोचने लगता है, क्या इतना ज़्यादा पावरफुल माना स्टॉर्म? और तभी पीछे देखते हुए सोचने लगता है, क्या पर जीन हो उसका क्या? पर तभी जब पीछे देखता है, वहाँ पे इग्रिस ने उसे बचा लिया था। तभी सामने की तरफ नोटिस करता है, वो डेंजन वो उस जाइंट की माना को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि आज तक उसने जितने भी जाइंट्स या फिर जितने भी बीस्ट से लड़ाई की है, जितने भी बीस्ट से फाइट की है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है मरने के बाद उनका माना एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। और तभी जिन्हो को कहता है, जिन्हो तुम यहाँ पे रुको, मैं थोड़ा सा गेट के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। जिन्हो भी कहता है, ठीक है सर, प्लीज़ बी केयरफुल। और तभी देखते हैं जीन उस बॉडी के ऊपर से उस गेट के यानी उस डेंजन के अंदर चला जाता है, और अंदर आते ही पूरी तरह से चौंकता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा अलग था। वो चौंकते हुए बस इतना ही कहता है, ये जगह ये तो बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो इसी के लिए शायद जाइंट्स को अंदर बाहर जाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। तभी बेरू बाहर आता है और कहता है, माय किंग क्या आपने वो सुना? जीन कहता है, हाँ, क्या तुमने भी सुना?
और तभी हम बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनते हैं। वो हंसी इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा वियर्ड था, उस महल के अंदर चारों तरफ से गूंज रहा था। जिन कहता है, ये कैसी अजीब सी हंसी है, और एक दुश्मन अभी तुम्हारे घर में आया है। ये जान के भी वो हंस रहा है। सच में ये इंटरेस्टिंग है। बेरू चलो। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, हाउ अमेजिंग, सच में बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तुम भद्दे रूलर्स, सबसे पहले मिलने कौन आया है मुझसे, देखो। वेलकम वेलकम मुनक। और तभी हम एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को चेन से बंधे हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद हम जीन को देखते हैं, वो आगे जा रहा है। जाते हुए उसे देख के सोचने लगता है, क्या ये बंदा है बॉस। वो बीस्ट कहता है, मुझे फ्री करो, इन सारे चेनों से मुझे फ्री करो। मुझे पता है रूलर्स ने क्या प्लान किए हैं। मुझे बाकी मोनाक्स को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होगा। पर तभी जब वो अपने सामने जीन को देखता है, उसे देख के वो चौंकता है और कहता है, तुम आखिर कौन हो? जिसे मैं जानता हूँ तुम तो वो नहीं हो। पर जीन उसकी बातों का जवाब ना देते हुए कहता है, क्या रूलर्स, उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है? यही कहते हो ना तुम उन्हें रूलर्स? वो बीस्ट कहता है, वो मुझे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि मुझसे वो सारे ग्राउंड वर्क्स करवा सके, ताकि उसके बाद रियल वॉर वो स्टार्ट हो। पर जीन उसे इतनी आसानी से सब कुछ बोलते हुए देख के बस सोचने लगता है, मैंने अब तक बहुत सारे बीस्ट से बात करने की कोशिश की थी, पर एक ने भी मुझे सही से कुछ भी जवाब नहीं दे पाया था। पर ये कुछ अलग है। और तभी कहता है, रूलर्स जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो आखिर कौन है? वो बीस्ट कहता है, वो लोग तो मोनाक्स के दुश्मन हैं। ये सुन के जीन सोचता है, क्या मोनाक्स? इसका मतलब क्या वो सब मेरे भी दुश्मन हैं? तो फिर उन लोगों ने तुम्हें बांध के रखा है, इसका मतलब क्या तुम? उसके जवाब काटते हुए वो बीस्ट कहता है, हाँ सही सोचा तुमने, मैं भी हूँ एक मोनाक। और क्या तुम्हें पता है, सारे मोनाक्स रूलर्स प्रोबेबली सब तुम्हारे पीछे है। और जितना कि मैं तुम्हें देख के समझ पा रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा ताकत नहीं, या फिर अभी तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम अकेले उनसे लड़ सको। तुम्हें इसके लिए दोस्त की ज़रूरत है। ये सुन के वो कहता है, क्या दोस्त? वो फिर उसकी बात को काटते हुए कहता है, हंसना मत भाइयों, मेरे सीन को तोड़ो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिन कहता है, क्या एक बीस्ट ह्यूमंस की मदद करेगा? तुम्हें लगता है मैं इस बात पर विश्वास कर लूँगा? वो बीस्ट कहता है, तो फिर मैं तुम्हें बिलीव करवाता हूँ। और तभी वो कुछ बोलने लगता है, कुछ मंत्र या फिर कुछ अजीब से वर्ड्स बोलने लगता है। ये देख के जीन पूरी तरह से चौंकता है। तभी जीन के सामने नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था, द किंग ऑफ जायंट्स, द मोनाक ऑफ द बिगिनिंग, लेगिया या फिर लेजिया, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। उसने एक स्किल कास्ट किया है, द प्लेज ऑफ ट्रस्ट। अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम दोनों एक दूसरे से एक बंधन में बन जाओगे, जिसका मतलब तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से झूठ नहीं कह पाएगा। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? जिन थोड़ी देर सोचता है, इस नोटिस को देख के कहता है, क्या किंग ऑफ जायंट्स? ओके एक्सेप्ट। वो मोनाक यानी लेगिया कहता है, मैं लेगिया कहूँगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो कहता है, मेरे चेन्स को तोड़ दो, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिन तभी कहता है, हाँ ऑल राइट, मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट पर तभी उसकी आवाज़ अजीब होने लगता है, वो बोल नहीं पाता। ये सुन के बोबिस्ट कहता है, यही तो है द प्लेज ऑफ ट्रस्ट, अब ये काम कर रहा है और इसी की वजह से तुम झूठ नहीं बोल पा रहे हो। जिन कहता है, अब समझा, पर मोर इम्पोर्टेंटली तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बातें कैसे कर सकते हो और मुझे सब कुछ कैसे बता सकते हो, कैसे बता पा रहे हो, जैसे कि बाकी मैजिक बीस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब तक जितनों से मैंने लड़ा है, कोई भी मुझे सब कुछ खुल के नहीं बता पा रहा था। ये सुन के वो कहता है, क्या मैजिक बीस्ट? जिन कहता है, हाँ मैजिक बीस्ट, मॉन्स्टर्स जो कि गेट से बाहर आते हैं। वो कहता है, ओह तुम्हारा मतलब है द डेनिजेंस ऑफ कियोस। उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तुमने हमें सेम लेवल पे रखने की ज़रूरत भी कैसे की? तुम्हें पता है वो कौन है? रूलर्स और मोनाक्स की तरह सेम लेवल पे रखने की ज़रूरत भी कैसे की? तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? वो तो सिर्फ कुछ स्ट्रगलर्स है जो कि पहले सोल्जर्स थे, पर बाद में उन्हें बंदी बनाया गया रूलर्स के द्वारा और उनकी आर्मी में शामिल किया गया और उन्होंने उन्हें पूरे इटर्निटी के लिए बंदी बना के रखा। इसीलिए उनके पास जो सेंस ऑफ सेल्फ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है।
वो अब खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पहचानते नहीं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं। वो बस अब पूरी तरह से मॉन्स्टर है। पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं हूँ किंग। मैं बहुत बहुत दिनों से बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहा था कब यहाँ से निकल पाऊँ, और तब मैं तुमसे मिला। जिन कहता है रूलर्स आर्मी, क्या इसका मतलब तुम उन्हीं सिल्वर आर्मर पहने हुए सोल्जर्स की बात कर रहे हो? वो कहता है हाँ यही तो है रूलर्स के सोल्जर्स। जिन पूछता है वेल तो फिर क्यों क्यों बार बार रूलर्स हमारे पृथ्वी पे इन सारे बीस्ट को भेजते हैं? ये बात सुन के थोड़ी देर के लिए लेगिया चुप होता है। वो बोलना नहीं चाहता था, पर तभी कहता है हाँ वो है रूलर्स। जैसा कि मैंने कहा था, वो लोग वार के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो लोग इस दुनिया को, इस पृथ्वी को बैटलफील्ड में तब्दील करना चाहते हैं, और हम मोनाक से और एक बार लड़ना चाहते हैं, और एक बार बैटल करना चाहते हैं। पर जिनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर उन्हें लड़ना ही है तो बीस्ट को भेजने का क्या फ़ायदा है? लेगिया कहता है वो लोग बस ये एक सिंपल रीज़न के लिए कर रहा है, वो लोग तुम्हारी दुनिया को माना से भर रहे हैं। ये बात सुन के जिन पूरी तरह से चौंकता है, और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है मैजिक बीस्ट जो कि गेट से बाहर आते हैं, उन्हें तो कर्ज की तरह देखा जाता है, पर उनकी बॉडी से जो माना निकलता है उन्हें ब्लेसिंग की तरह देखा जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं उनके बाहर से जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसमें माना होते हैं, जैसे कि माना क्रिस्टल्स या फिर एसेंस स्टोन, वो अब मतलब वर्तमान दुनिया में ताकत की सबसे बढ़िया सोर्स है। मतलब ताकत की अगर कोई ज़्यादा सोर्स है, उनमें सबसे ऊपर आता है माना क्रिस्टल्स या फिर एसेंस स्टोन। पर जीन सोचता है पर रूलर्स वो उन्हें इस पृथ्वी पर इसीलिए भेज रहे हैं ताकि पृथ्वी को माना से भर सके। लेगिया कंटिन्यू करते हुए कहता है इससे अच्छा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता। पावर्स जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर उनके अंदर वो पावर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उनके खून से इस दुनिया को भर रहे हैं ताकि वो पावर यहाँ पे आ जाए। और इसीलिए रूलर्स उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने जिन्हें बंदी बना कर रखा है उनको वॉर के लिए यूज़ करा जाए। क्या तुम्हें पता है पृथ्वी पर माना की डेंसिटी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? या फिर तुम इस पृथ्वी को इस तरह से देख सकते हो, या फिर इस बात को इस तरह से ले सकते हो जैसे वो इस पृथ्वी को फर्टिलाइज कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे आके लड़ सके, तब वो लोग आके यहाँ पे लड़ सके। और तुम शायद ये भी जानते हो माना का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब माना दुनिया को ताकत देता है। तो वो लोग प्लान कर रहे हैं इस दुनिया को माना से भरने के लिए ताकि वार की जो शौक होगा उससे इस पृथ्वी को या फिर इस दुनिया को कुछ ना हो। जीन ये सुन के सीरियस होते हुए कहता है वार से तुम्हारा मतलब? लेगिया कंटिन्यू करते हुए कहता है सही समझे तुम, वार से मेरा मतलब वही एक और बार रीमैच बिटवीन मोनार्क्स एंड द रूलर्स। उन दोनों के बीच और एक बार जंग छिड़ जाएगा, और इस जंग के वजह से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, तुम्हारा जो दुनिया ये पूरी तरह से हेल में बदल जाएगा तुम्हारा दुनिया। ये सुन के जीन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसको डिमन कासल की वही बात याद आता है जब उसने इस दुनिया को जलते हुए देखा था। लेगिया फिर से कहता है अब कोई टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी मुझे छुड़ाओ। मोनार्क्स और रूलर्स वो लोग ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि रूलर्स उन्होंने तो ऑलरेडी अपना काम चालू कर ही दिया है। तभी जीन कहता है तुम बार बार ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि वो लोग मुझे पकड़ नहीं वाले हैं, पर क्यों वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं? लेगिया कहता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है ना? कुछ भी नहीं पता तुम्हें? जो पावर तुम्हारे अंदर है वो एक्चुअली तुम्हारा नहीं है। द फैक्ट कि वो पावर तुम्हारे अंदर है या फिर तुम्हें दिया गया है, इसका मतलब इसका जो राइटफुल ओनर है उसने रूलर्स और मोनार्क्स दोनों को बिट्रे किया है, इसीलिए तुम मोनार्क्स और रूलर्स दोनों के एनिमी बन चुके हो। हाउएवर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? उसकी ये बात सुन के जीन थोड़ी देर के लिए सोचता है और तभी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम मेरी शैडो सोल्जर बन जाओ? जीन में हम ऐशबॉर्न की झलक पाते हैं और लेगिया भी उसमें ऐशबॉर्न की झलक देखता है और पूरी तरह से चौंकता है। जीन को भी बहुत ज़्यादा सीरियस दिखते हैं। लेगिया सोचने लगता है क्या था ये? कुछ देर के लिए मुझे लगा और तभी कंटिन्यू करते हुए कहता है मोनार्क्स और रूलर्स उनके पास एस्ट्रल बॉडीज़ होते हैं, उनको सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनको सिर्फ मारा जा सकता है, और जब डिस्ट्रॉय होते हैं, मरते हैं, उसके बाद उनको कभी भी शैडोज़ बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हारा शैडो सोल्जर नहीं बन सकता। अब तो मेरी मदद कर दो, तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए एनफ रीज़न है।
जीन उसकी तरफ आगे जाते हुए अपनी तलवार को, अपनी डैगर को समन करता है, पर मन में सोच रहा है पर ये सिचुएशन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इतना मुझे अनईजी फील हो रहा है। कुछ तो होगा जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेगिया कहता है मुझे जल्दी से जल्दी चेन से रिलीज करो। जीन उसकी एक चेन को काटते हुए कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, राइट? लेगिया कहता है हाँ कहा था, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये कंप्लीट डील है दो मोनार्क्स के बीच। और तभी देखते हैं जीन उसके हाथ के चेन को काट देता है और तभी वो सोचने लगता है कुछ ही देर के लिए, पता नहीं कुछ सेकंड के लिए मुझे शायद ऐसे लगा कि मैं उसे देख रहा था, पर क्या वो हेलुसिनेशन था? जीन तभी उसके दूसरे हाथ की तरफ जाते हुए कहता है तो फिर क्या इसका मतलब है, क्या तुम ह्यूमैनिटी के साथ हो? पर ये सुन के वो मोनार्क बिल्कुल चुप हो जाता है। वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। उसे चुप देख के जीन समझ जाता है कि वो ह्यूमैनिटी के साथ नहीं है, मतलब वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। जीन कहता है तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या इसका मतलब ये प्लेज ऑफ ट्रस्ट की वजह से है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पा रहे हो? और तभी उसके पीठ पर वो एक एसेंस स्टोन को देखता है और उसे देख के कहता है जो एसेंस स्टोन तुम्हारे पीठ पर है, जब तक वो तुम्हारे पीठ में है तुम्हें आवाज़ें सुनाई देता है ना? आवाज़ें जो कि इंसानों को मारने के लिए कहता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ये सुन के लेगिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी बहुत ही स्पीड से अपने खुले हाथों से वो जीन की तरफ आगे बढ़ता है, उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। जीन किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है मैं हमारी डील को अब बंद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाओगे। और तभी वो उसके छाती में अपना डैगर मारते हुए कहता है तुम्हारे लिए शायद हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो सकता है। पर यह सुन के लेगिया को और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं तबाही नहीं हूँ, तुम हो तबाही। और तभी अपने मुंह खोल के जीन को खाने की कोशिश करता है, एक ही बार में मारने की कोशिश करता है। तभी जीन उस पर एक खतरनाक हमला करता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है और जीन एक के बाद एक हमला उस पर करते ही जाता है। वो चीख रहा था, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं होता तो शायद हमें यहाँ पे एपिक फाइट देखने को मिलता। उसकी हालत अब बहुत ख़राब है। वो कहता है ह्यूमन रेस और उन सारे कैप्चर डेनिजेंस के बीच जब फाइट होगा, तुम्हें पता है ये पूरी दुनिया एक ब्लडी बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम जिन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो सब हेल फायर में जल के धुआं हो जाए। पर जीन उसकी तरफ देख के सीरियस होके कहता है ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। और तभी वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। जीन को नोटिस मिलता है तुमने इस डेंजन बॉस द मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग लेगिया को हरा दिया है। तुम्हारा एक्सपी कैलकुलेट किया जा रहा है, तुमने बहुत सारा एक्सपी गेन किया है, तो इसे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जीन को देखते हैं उसके हाथ में एसेंस स्टोन है। उसे देखते हुए वो सोच रहा है ये बहुत बुरी बात है, मैंने उसे अपने सोल्जर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, ये प्राइस ये भी बहुत अच्छा है। तभी उसे बहुत सारा लेवल अप का नोटिस मिलता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लेगिया वहाँ से गायब होने लगता है और जीन का लेवल वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेवल 122 तक वो पहुँच चुका है। सीन शिफ्ट होता है कहीं दूर, एक बहुत बड़ी सी हाउस को देखते हैं। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आके रुकता है और तभी एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज। और ये और कोई नहीं, नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड है। और उन दोनों को देखते हुए वो कहता है बहुत दिन हो गए है ना डेप्यूटी डायरेक्टर और मिस सेलनर, आप भी? डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है कुछ अर्जेंट आ चुका है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम सब किसी को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो? क्रिस्टोफर अपने असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है और कहता है जब तक मैं ना कहूँ और वो लोग चले ना जाए तब तक मेरे रूम के आसपास किसी को आने मत देना। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो तीनों मिलकर बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी वो कहता है क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन आप लोग मेरे यहाँ पे क्यों आए हैं? और अगर आप लोग उसी गेट के बारे में, उसी एस रैंक गेट के बारे में मुझसे बात करने आए हैं या फिर मुझसे मदद मांगने आए हैं तो मैं पहले ही बोल दूं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। मिस सेलनर तभी कहती है नहीं ये बात नहीं है, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं, जो है वो इससे भी और ज़्यादा सीरियस है। ये सुन के वो कहता है क्या एस रैंक गेट से ज़्यादा सीरियस और क्या हो सकता है? मिस सेलनर कहती है क्राइसिस, स्लाइटली कुछ चांस है नियर फ्यूचर में तुम्हें मार दिया जाए। ये सुन के वो पूरी तरह से चौंकता है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल हंटर है और ऐसा कौन हो सकता है
नेशनल लेवल हंटर को आके मार सकता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।